बंद कर देगी। अब पूर्वांचल की जनता हर लोकसभा सीट पर चुनाव बाद आप बात कर लीजिएगा, जितनी सीटें पूरब में हारेगी उसमें कम से कम 50,000 वोट का, कम से कम 50,000 का वोट का इजाफा मुख्तार अंसारी की जिस तरह से जेल के अंदर निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है और उसको माफिया माफिया कह करके भी अपमानित करने का प्रयास किया गया है, उसकी वजह से आम जनता में गुस्सा है। अगर कोई ये समझता है मुख्तार मुसलमान थे तो मुसलमान दुखी है, ये भूल है। समाज के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। अब जो लोग उनसे मुकदमा लड़ते थे, जो उनके खिलाफ वादी मुकदमा है, या मुख्तार की तरफ से जिन लोगों को मुकदमे में लिखाया गया है, वो लोग क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे। लेकिन जनता की आवाज अलग होती है। जनता की आवाज जब उनका 30 तारीख को जब शव आया था और जब मिट्टी देने के लिए वहां आम जनता के लोग जितनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, यह प्रमाण है यार। देखना, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लोग घाट पे चले जाते हैं और गाड़ियां चमचमाती हुई हो सकता है 10, 20, 25, 50 चली जाए, लेकिन आम जनता गिरते ढाते कुचलाते और सारी तकलीफ उठाते हुए वहां मट्टी देकर देने वालों की इस तरह का आलम था, भीड़ थी कि अगर उनकी छूटी हुई चप्पलें बटोरवा देते तो एक आध ट्राली चप्पल थी। यह आलम था। अब सब कुछ देखेंगे, मानेंगे नहीं तो भैया मत माना, ऊपर वाला एक मनवा दे। आज जो है योगी जी सुबह जो है एक बयान दिया है। उनका बयान यह है कि इंडी गठबंधन में जितने भी लोग शामिल है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी दल है, उन लोगों को डीएनए में रामद्रोह है। अब देखो कितने लोग बात कर, भगवान खुद ही हमसे नाराज हुआ। भगवान उन्होंने देखा धरती के ऊपर सनातन धर्म की 4 पीठ है, चारों पीठों के शंकराचार्य ने कह दिया कि भाई अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यह नियम, धर्म का नियम या शास्त्रों के अनुसार नहीं है, यह गलत है। तो हमें नहीं समझ में आता। भगवान राम का उनके डीएनए में हो सकता है उनका अपमान करना, उनके डीएनए वो तो पूरा जगत मानता है उनको, वो किसी का रिजर्वेशन थोड़ी है और जगत उनका सम्मान करता है। इकबाल का वो शेर मैं दोहराना चाहूंगा कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। उनसे कहा विवाद, अब उनके टुकड़ा लेके कहो कि नहीं हमारे हुआ, विवाद यहाँ है। जो उनके नाम को ठग करके जनता को आप, ये सब फेल हो गया है। 180 के नीचे जा चुके हैं लोग, हो सकता है 150 तक हो। चाहे टिकट बदलवाने लोग, आप क्या समझते हैं कि वहां टिकट बदलवा के बसपा का वहां भाजपा चुनाव जीत जाएगी? 1 लाख से अधिक वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में चुनाव जीतेंगे। पूरा कमेरा पर सारे ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग और दलित समाज के भी आधे से ज्यादा लोग बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करने जा रहे हैं। तारा नजर आ जाएगा दिन। सर, आज अंसारी परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बेहतर खबर आई है। उमर अंसारी को आदर्श आचार संहिता के मामले में जमानत हो गई है। क्या फिर से बताओ यार, उमर अंसारी को आदम मऊ का एक मुकदमा था, आदर्श आचार संहिता था, चुनाव के दौरान था, उसको उनको जमानत मिली है। बड़ी भयंकर खबर है। एक खबर हम आपको बताएं, एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है, आप ही लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के विरुद्ध। वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में 4-4 प्रोग्राम, 4-4 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम, जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी,
सब स्थगित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुकदमा आचार संहिता लिखने से कोई भाग गया होगा, अब जाल अंसारी सर कट जाने तक लड़ता रहेगा, पीछे हटने वाले हम लोग नहीं। और आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में वो लोग चाहे मुकदमा जितना लिख दें, जनता उन लोगों का मुकदमा खारिज कर चुकी है और भारतवर्ष की जनता जग चुकी है। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बार मोदी की सरकार का पतन निश्चित है।